मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 सब्जेक्ट सिविक्स भाग 2 में आप लोगों को यह बताऊंगी कि नागरिकता किस तरह से प्राप्त की जाती है, नागरिकता को खत्म कैसे किया जाता है। तो नागरिकता प्राप्त करने के बहुत सारे साधन हैं, जैसे विवाह, निश्चित निवास, सरकारी सेवा, संपत्ति खरीदना। तो नागरिकता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम जन्म से, जैसे नागरिकता 2 प्रकार की होती है, इससे पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने के भी बहुत सारे साधन हैं, जैसे व्यक्ति जन्म से यहीं पर पैदा हुआ है, जन्म से यहीं पर है, यहीं उसकी पढ़ाई लिखाई, यहीं सब कुछ है, यहीं काम धंधा कर रहा है, या यहीं उसकी सर्विस नौकरी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका शादी विवाह भी यहीं पर होगा। तो विवाह जब हुआ है तो उससे भी उसकी नागरिकता प्राप्त होती है। निश्चित निवास यानी कि वह परमानेंट, अस्थायी रूप से वो इसी राज्य में या इसी देश में निवास करता है तो भी उसको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। सरकारी सेवा, अगर वह व्यक्ति यहीं पर किस सरकार के गवर्नमेंट जॉब करता है या किसी प्रकार के सरकारी सेवा में यहीं पर उसको पद हासिल है, तो इसका मतलब है कि वह कहीं और देशों में जाने वाला नहीं है, क्योंकि वह यही मकान खरीद लिया है, यही सब कुछ कर लिया है। तो सरकारी सेवा भी अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको नागरिकता प्राप्त आसानी से मिल सकती है। चौथा आता है संपत्ति खरीदना, यानी कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है, यहीं का स्थायी निवासी है, यहीं पर विवाह शादी करने के बाद उसके बच्चे हैं, तो निश्चित है कि वह रहने के लिए संपत्ति भी खरीदेगा, यानी कि जमीन या मकान जो कुछ भी है, तो संपत्ति खरीदना भी उसको नागरिकता प्राप्त करना तभी हो सकता है, यानी संपत्ति खरीदना भी नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो विवाह, निश्चित निवास और सरकारी सेवा और संपत्ति खरीदना, यह जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है या साधन है। अब हम आते हैं नागरिकता का अपहरण कैसे होता है, यानी कि उसकी समाप्ति कैसे हो सकती है। नागरिकता प्राप्त करने के तो निम्नलिखित साधन हो गए, लेकिन नागरिकता को खत्म कैसे किया जा सकता है, यानी उसकी नागरिकता उस व्यक्ति की कैसे खत्म हो सकती है। जैसे हम जन्म से यहीं पर हैं, यहीं पढ़े लिखे, यहीं शादी विवाह हुआ, उसके बाद मेरी नागरिकता कैसे खत्म हो सकती है। तो उसकी नागरिकता खत्म होने का, नागरिकता का त्याग, यानी कि जब वह व्यक्ति अपने देश से किसी और दूसरे देश में चला जाता है, जैसे बिजनेस करने के सिलसिले में, या वहीं सर्विस नौकरी करने के सिलसिले में, या पढ़ाई करने के सिलसिले में, और उसके बाद फिर वो वहीं रह जाता है और अपने देश वापस नहीं लौटता है, तो ऐसे में यहाँ की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी, यानी उसकी पूर्व वाली नागरिकता जो है खत्म हो जाएगी, तभी वो वहाँ पर उसको नागरिकता मिल सकती है। नहीं तो वो वहाँ उसी तरह से रहेगा और उसको वो जो अधिकार मिले हुए होते हैं वो पूरे अधिकार उसको नहीं दिए जाएंगे। तो इस तरह से उसका नागरिकता का त्याग हो सकता है। विवाह, कोई भी व्यक्ति जैसे किसी भी सिलसिले में, इसी देश का है, भारत का ही है, और दूसरे देश में गया बिजनेस के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, और वो वहीं की लड़की से शादी कर लेता है, तो भी उसकी पूर्व की नागरिकता समाप्त हो सकती है, क्योंकि वो वहीं का बासिंदा हो जाएगा, वहीं रहने वाला हो जाएगा, क्योंकि उसकी पत्नी है, तो उसकी पत्नी के आधार पर वहाँ पर उसको जो है नागरिकता उसको मिल जाएगी। इसलिए विवाह भी वो तो मिल जाएगी, लेकिन विवाह यानी कि वहाँ की पत्नी, वहाँ की लड़की से वह विवाह किया तो उसकी पत्नी के आधार पर, यानी उसकी पत्नी की वजह से उसको वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, तो उसको पूर्व की नागरिकता होनी पड़ेगी, यानी वो जिस देश का था उसकी नागरिकता वो खो देगा। विदेशों से सम्मान प्राप्ति, विदेशों से बहुत सारे सम्मान मिलते हैं लोगों को, तो जब तक राज्य की किसी राज्य में सिस्टम है या बनाया गया है, रूल है कि अगर उसको किसी देशों के द्वारा उसको सम्मान नवाजा जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, तो जब तक राज्य की या देश की अनुमति नहीं होती है तब तक वह उसको ग्रहण नहीं करता है। अगर वह करता है तो भी उसको नागरिकता समाप्त होने का डर रहता है। लंबे समय से अनुपस्थित, यानी कि अगर बहुत लंबे समय से वह अनुपस्थित रहता है, अपने देश में नहीं है और वह दूसरे देश में जाकर के बस गया है, तो भी उसको जो है लंबे समय से अनुपस्थित होने के कारण जो है तब भी उसकी नागरिकता खत्म हो सकती है। और देशद्रोह का मुकदमा अगर चल जाता है
लास्ट पॉइंट है देशद्रोह, यानी देशद्रोह का अगर मुकदमा उसके ऊपर चलता है तो भी वह जो है अपनी नागरिकता खोने का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि जिस देश में हम हैं उस देश के देश की भक्ति होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उसके विकास और उसमें जो राजनीतिक और सामाजिक अधिकार हमको प्राप्त है, तो अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना को रखना होता है, न कि देशद्रोह की भावना को। अगर वह व्यक्ति देशद्रोही साबित होता है या देशद्रोह के मुकदमे में फंसता है तो वह उस समय उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। तो ये पॉइंट है नागरिकता प्राप्ति के, यानी विवाह, निश्चित निवास, सरकारी सेवा, संपत्ति खरीदना, ये तो है नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया, यानी कैसे हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। अब नागरिकता खत्म करने की या उसका अपहरण या समाप्ति करने की, नागरिकता का त्याग, विवाह, विदेशों से सम्मान प्राप्ति, लंबे समय से अनुपस्थित और छठा पॉइंट है पांचवा देशद्रोह। तो आज हमने इस सेकेंड पार्ट में नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को पढ़ा और नागरिकता खत्म करने की प्रक्रिया को पढ़ा, और उसके बाद पार्ट थर्ड में आपको फिर 10 पॉइंट पढ़ाया जाएगा।